और इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, देखिए अक्सर बात ये होती है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। एक सरकार, स्वास्थ्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप स्वास्थ्य पे खर्च कितना कर रहे हैं। अब जीडीपी के अनुपात में भारत में स्वास्थ्य पर खर्चा जो है वो 1.5 या 2% ही है। तो ऐसे में फिर हम लाख बात करते रहे, अगर हम खर्च ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ सुधरेगा नहीं, फिर बात बन के रह जाएगी। दिल्ली का आपका क्या अनुभव रहा है? थैंक यू। दिल्ली का हमारा अनुभव ये रहा कि जब हम बहुत पुराने समय से गवर्नमेंट में नहीं है, 2015 में सरकार आई थी, तो एजुकेशन और हेल्थ दो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर थे और लगभग 2015 से ही हमने एजुकेशन पर 25% और 20% हेल्थ पर टोटल हमारे बजट का खर्च करने का एक सिलसिला शुरू किया था, जो फॉर्चुनेटली पिछले 7-8 साल से लगातार चला। मैं आज जब कोविड की 2 बड़ी वेव और छोटी छोटी और वेव्स दिल्ली ने देखी, सोचता हूं कि अगर वो पिछले 6-7 साल में हेल्थ पर इतना काम नहीं हुआ होता, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा नहीं हुआ होता, गवर्नमेंट सिस्टम का खास तौर से, इतने सारे लोग, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के बहाने इतना मेडिकल स्टाफ एम्पेनल हुआ या और नए स्ट्रक्चर्स बने उनकी वजह से, नए कॉलेजेस खुले, मेडिकल कॉलेजेस उनकी वजह से, तो क्या हाल होता, तो और बुरा हाल हो सकता था। तो पिछले 7-8 साल में जो हेल्थ पर लगभग 20% बजट हर साल खर्च होता रहा, उसका फायदा हमें कोविड मैनेजमेंट में काफी हद तक मिला। और वो एक लर्निंग थी कि गवर्नमेंट्स को मेडिकल एक्सपेंसेस पे, हेल्थ सेक्टर पे और खर्च करना चाहिए, प्रायोरिटी पे खर्च करना चाहिए हमको। Sisodia, Pranoy here. Thank you for joining us and congratulations on the amount of vaccinations you've done. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Congratulations, but how confident are you? And it's an unfair question, but I always ask you unfair questions. How confident are you there will not be another wave? And in case there is, are you more prepared for it this time with oxygen cylinders and hospital beds, etc., and testing, so many things. There's a list of preparations that one has to do. Are you ready are you ready for another, in hope to God it doesn't happen, another wave? डॉक्टर रॉय, पहली जो वेव थी उसमें 10,000 12,000 केसेस पर डे मैक्सिमम तक गए था, कुछ पीक ऑफ द पीकेस्ट टाइम में। जब दूसरी वाली वेव, जिसको हम बोल रहे हैं, पूरे देश में आई, अप्रैल और मई के महीने में, दिल्ली ने 29,000 केसेस पर डे देखे। और दिल्ली अकेला दिल्ली के हिसाब से नहीं चलता है। यू ऑल्सो नो कि दिल्ली में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के रीजन में, जिसे हम NCR बोलते हैं, नेबरिंग में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो भी, लेकिन बहुत खाने पूर्ति के लिए हैं। कोई अच्छे सरकारी अस्पताल पूरे आसपास NCR रीजन में डेवलप नहीं हुए हैं। तो वहां से भी एक हिस्टोरिकल टेंडेंसी रही है कि भाई दिल्ली है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। तो दिल्ली क्या, गवर्नमेंट सिस्टम पर बहुत निर्भर करते हैं वहां के भी लोग। तो 29,000 केसेस तो दिल्ली में पर डे हुए, और उसके अलावा आसपास के केसेस एक तरह से बस कमर तोड़ने वाली स्थिति पहुंच गई थी। फिर भी सिचुएशन हैंडल हुई। अब हमारी तैयारी जो है, एक्सपर्ट्स जो सलाह दे रहे हैं कि 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक की तैयारी हमें करके रखनी चाहिए। तो हम उस तरफ काम कर रहे हैं कि अगर, हालांकि इतना वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो ईश्वर करे कि वैसा दिन ना देखना पड़े, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम 40-50 हज़ार केसेस पर डे भी अगर आते हैं, तो उस वक्त की हम तैयारी करके चल रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। ये हमारी तैयारी है।